नमस्कार। वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र में मौजूदा लॉकडाउन 15 मई को खत्म होने जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि राज्य में जारी लॉकडाउन महीने के अंत तक बढ़ाया जा सकता है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। खास बात है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में कई जिलों ने पाबंदियों में ढील दिए जाने की मांग की है। हालांकि अंतिम फैसला बुधवार को होने जा रही कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए मंगलवार राहत भरा रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, हालात अब काबू में है। लोगों के सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन के बहुत बेड बढ़ाए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो 3 करोड़ डोज चाहिए। कोरोना मैनेजमेंट में खामियों को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र से नेशनल प्लान मांगा था, लेकिन केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह दे दी। महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर कोर्ट के सवालों पर केंद्र ने रविवार को जो हलफनामा पेश किया है, उसकी डिटेल सोमवार को सामने आई। एफिडेविट में कहा गया है कि देश की स्ट्रेटेजी पूरी तरह एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की कोई गुंजाइश बेहद कम है। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार को शराब की दुकानें खुल गई। शराब की दुकानों के खुलने से लोग इस कदर उत्साहित हो गए कि वह भूल गए कि कोरोना की महामारी चल रही है और इससे सभी को बचाव करना चाहिए। कोरोना से बचाव में सबसे कारगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, उल्टा उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आए। कई शराब के दीवानों का तो यहाँ तक कहना रहा है कि शराब की दुकानें खुलने से कोरोना भाग जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। देश में वैक्सीन की अत्यधिक कमी होने की वजह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि 45 साल से अधिक और 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन चालू है, लेकिन मांग के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अटक सकता है। 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए लाई गई वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। मंगलवार को हाउस अरेस्ट होने के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी तो दी ही, इसके साथ ही एक ऐसा पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उनकी भावुकता झलकी। उन्होंने लिखा, कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझ रहे हैं। अगर ऐसे करना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहा कि दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही रिलीज पप्पू यादव ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगा। देश में कोरोना का संकट जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबाना हमला बोला है। उन्होंने इसके लिए एक कविता का सहारा लिया, जिसमें बिहार के बक्सर में एक नदी में मिली लाशों, अस्पताल में लगने वाली लाइनों का जिक्र है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। प्रधानमंत्री वो गुलाबी चश्मे उतारो जिसे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। देश में कोरोना संकट के बीच जोर शोर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि इस वक्त वैक्सीनेशन अभियान में सबसे बड़ी मुश्किल पर्याप्त कोरोना वैक्सीन डोज की उपलब्धता का ना होना है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा, वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वालों को राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर यह काम सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में मंगलवार को अज्ञात उपद्रवियों ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब वह एक स्थानीय बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। बंसबेरिया नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य नियोगी को गंभीर हालत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया। भाजपा सूत्रों ने दावा किया कि यह घटना सत्ताधारी दल के अंदर गुटबाजी का नतीजा है।
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी कार खड़ी करने के मामले और कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप की जांच कर रही NIA अब तक मामले की पूरी गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक ये जांच एजेंसी हासिल नहीं कर सकी है। इस मामले में 5 गिरफ्तारियों के बावजूद तहकीकात किसी दिशा में आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। इसी मामले में एक और भी बड़ा सवाल है, NIA जैसी तेज तर्रार एजेंसी को इस गुत्थी को सुलझाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।